गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती रहूँगी, है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। वो वहाँ का मेन गेट था, आप लोगों ने देखा, और यहाँ गोल गोल राउंड करके ही सब जगह मतलब ऐसा बना हुआ था ये मंदिर। आप लोग देख सकते हैं कितनी मतलब दूरी पे है, और यहाँ की जगह ना इतनी बड़ी है और इतनी शानदार है कि मैं आप लोगों को क्या बता दूँ। पूरा जो मंदिर है ना वो काफ़ी पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए पूरे राउंड इतना अच्छा मैदान टाइप में लग रहा था, इतना अच्छा, ये चारों साइड का इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो आप लोगों से इसी तरीके से मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे थे, दर्शन वगैरह हो चुका था हमारा, और हम लोग, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बाहर का है। बाहर का भी इतना ही बड़ा है, जितना बड़ा अंदर का था ना ग्राउंड, उतना ही बड़ा बाहर का भी ग्राउंड है। ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी, और यहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी है, पानी यानी पीने के लिए टंकी वगैरह रखी हुई है। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ, ये पानी है ना जो वो यहाँ से ही देखिए चारों साइड पत्थर के ही बना हुआ है। बहुत बड़ा ग्राउंड था, यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खाना पीना ना घर से ही बना के ले गई थी। पूरी सब्जी बनाया था और थोड़ा सा पुलाव बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। बस इसी तरीके से, क्योंकि देखिए हम लोग लगभग वही 12 बजे निकल गए थे यहाँ से, और फिर 12 बजे से भूखे पेट कैसे रहते। तो हमने सोचा कि मम्मी अपन एक काम करते हैं, लगे हाथ पिकनिक भी हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा, और तो वहाँ पे बना 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 के ले चलते हैं, और अपन सब लोग वहीं पर खाएंगे, तो पिकनिक जैसे बन जाएगा। तो बोले हाँ ठीक है, अच्छा बना लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लिया था, और यहाँ पे ना मम्मी पेपर बिछा रही थी, कह रही थी कि चलो वरना सबके लिए थाली लगाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मी मैं लगा रही हूँ। तो मैं बैठ गई थी, फिर मैं ना वीडियो बनाने लगी थी, और मम्मी से बोली मम्मी तुम लगाओ। तो मम्मी फिर यहाँ पे ना सामान निकालने लगी थी और वो कर रही थी, और मौसी ना बस मेरे से ये कह रही थी कि ये मंदिर ऐसा है, मतलब जो भी था ना वो सब बता रही थी वो हमसे। हमने कहा अच्छा मौसी, तो हम उनकी बातें सुन रहे थे बड़े गौर से, ध्यान से। और तो फिर मम्मी बोलती ले हाथ धो। तो मैं यहाँ पे ना हाथ धुलने के लिए आगे की हुई थी हाथ, और एक हाथ में ना मैं कैमरा रखी हुई, तो खैर बाद में धुल लूँगी, कोई बात नहीं, है ना। फिर मैंने कैमरा बंद करने के बाद फिर बाद में धुल लिया था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को, ये देखिए हम इतनी चीज़ें बना के ले गए थे। पूड़ी थी, सब्जी थी, और तो डिब्बे में एक पुलाव था, और थोड़ा सा पापड़ वगैरह भी तल लिया था, अचार अचार, बस इतनी ही चीज़ें ले गए थे, और फिर सबको थाली लगा दिए थे। तो मम्मी बोलती खा ना, काहे के लिए बैठी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ना मम्मी, खाओ तो सभी लोग खाओ, तब तो फिर मैं खाऊँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर मम्मी लोग ने खाई, फिर उसके बाद मैंने खाना स्टार्ट किया था, क्योंकि तब तक मैं ना ब्लॉग बना रही थी। मैंने कहा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी था, है ना। तो हम लोग ने वहाँ पे पिकनिक वगैरह भी मनाया हुआ था, और काफ़ी अच्छा खाना बना हुआ था। मौसी मेरी तारीफ कर रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा खाना बना हुआ। तो मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके से बनाया हुआ था, है ना। और फिर हम लोग ने इधर पे बैठ के खाना पीना भी खाया था। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि ना थोड़ा सा वैसा भी लग रहा था, मतलब खाने के बाद ना फिर मम्मी बोल रही थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी बता रही थी। ये सब कुछ मस्त, और अब चलते हैं अपने घर। खाए पिए फुर्सा तक चलते हैं घर। सोलो एक आदमी नहीं होती, अब तो ठंडी लगे हवा चल रही है, देख लो। चार है, चार है, चार। एक तो यही को तो तीन कोई आप तो खाए भाई घर जाने की नहीं जाने। धूप भी है और चिकनी भी है और सुंदर भी है। मजा आ रहा है यहाँ तो सोने में, और अच्छा मजा आएगा। चिकने पत्थर की बनी है, बिना तो लोटियां लोट 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 लोटो 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 लोटो। इनको नींद आ रही है तो सो गई है। लेट जाओ आप भी थोड़ा आराम। नहीं हमें नहीं करने आराम भाई, घर जान के आराम होगा, भोजन तो हो ही गए। चलो मम्मी तुम लेटो, हम लोग निकल रहे हैं। तुमसे आगे उतर जा। हाँ यार तो नीचे उतरने और बजा दो। अरे तो कल कर ले।
तो बताऊँ मैं आप लोगों से मस्ती चल रही थी, बोल रहे थे आराम कर लो, लेट लो, क्योंकि पत्थर ना वहाँ के बहुत चिकने हुए थे, इस वजह से ऐसा सब कर रहे थे। और यहाँ से फिर ना नीचे उतरने का था। और ये काफ़ी यहाँ से ना जो बेड़ा घाट आप लोगों ने पहले देखा था धुआंधार का, वो वहाँ का पूरा माता जी यहाँ से भी दिखती हैं। तो बस इसी तरीके से और हम लोग फिर ना यहाँ से नीचे उतरने लगे थे, है ना। तो देखिए बहुत मस्ती भी की है, सब कुछ अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद। और तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा, पूरा मतलब इतना पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया इसमें है ये यहाँ पे। ये देखिए हम लोग यहाँ से फिर ना घर नीचे उतर के आ गए थे फिर। और फिर उसके बाद तो यहाँ सुबह के टाइम में मैं आप लोगों को बता दूं कि पूजा के लिए तुलसी तोड़ना था, तो मैं तुलसी तोड़ रही थी कि पूजा के लिए ना तुलसी लगती है, कान्हा जी को चढ़ाना पड़ता है और तो हनुमान जी को चढ़ाना पड़ता है और श्री रामचंद्र जी को, सभी लोगों को तुलसियाँ चढ़ानी पड़ती है थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पे मैं तुलसी तोड़ रही थी, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, तभी मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे पाऊँगी, नहीं तो नहीं वो होगा। हाँ, मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिएगा। और जैसा भी हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे हम ना तुलसी तोड़ चुके थे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको ना बात कर रही थी, मैंने बोला कि क्या बनाना खाने में, क्या क्या ऐसा, तो वो बोल रहे थे ऐसा बना लो वैसा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये यहाँ पे बैठे हुए थे, इनको तो बात करते करते बहुत गुस्सा आता है, ज़्यादा कुछ बोलो तो गुस्सा करने लगते हैं। तो इस वजह से मैं इनसे ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा, तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती रहूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने भी दुख रहते हैं और मतलब हिम्मत तो मैं हार चुकी हूँ, टूट गई हूँ, इतने दुख और कितने दुख देंगे भगवान। भगवान जी से मैं यही कहूँगी कि अब दुख मत दीजिए, क्योंकि मेरी ना हिम्मत टूट गई है, मैं अब दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इतनी भी काबिल नहीं हूँ माँ मैं जितनी आप मेरी परीक्षा ले रही हो, हैं। पर मैं करूँ तो करूँ क्या माँ, मेरी परीक्षा कम कीजिए ना माँ, कितनी ज़्यादा मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर फिर भी मैं दे रही हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हार रही हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं भी जानती हूँ कि भगवान आज माता रानी बस कीजिए, बंद कीजिए, अब नहीं मुझे चाहिए है आपका ये जो भी है, मतलब इतना दुख नहीं चाहिए मुझे, बस कर दीजिए। क्योंकि देखिए और आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, इतना व्रत रहने के बाद भी और इतना सब कुछ करते हुए भी सारी दुख ऐसे जैसे कि मान लो मैं आप लोगों से अब क्या कहूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बना रही थी काली तिल के लड्डू, क्योंकि कल था तिलवा चौथ और कल हमारा उपवास था। पूजा के लिए मैं थोड़े थोड़े करके बना रही थी, एकदम से तो नहीं बना सकते, पर थोड़ा थोड़ा करके बना रही थी। चलिए आज मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाह रही, मैंने अपने ही व्यक्ति से, अपने ही लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो उन्होंने स्पष्ट मुझे नहीं किया। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमको ऐसा ऐसा चाहिए है तभी ऐसा होगा। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ, बस आप एक बार भरोसा तो करके देखिए, भरोसा करके देखिए एक बार। अगर हम उस चीज़ पे खरे ना उतरे तो आप लोग मुझे मतलब खरे ना उतरे तो बात एक अलग है ना। अब जब आप लोग अपनी ही किसी चीज़ पर और अपने ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे ज़िंदगी चलेगी, है ना। मेरा ये कहने का मतलब है। पर मैं देखिए खुल के बातें नहीं इसमें बता सकती हूँ, पूरी चीज़ें खुल के अपन कोई भी व्यक्ति हो एकदम से खुल के कोई चीज़ें नहीं देता है। तो यहाँ हम ना अपनी काली तिली का जो था ना वो बना रहे थे, लड्डू हमारे बन चुके थे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं काली तिली के लड्डू हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, तो हमने पूजा के लिए छोटा छोटा करके बनाया हुआ था, जैसे चने वगैरह, जैसे चने जैसे रहते ना उस तरीके से हमने बनाया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे ना हम बना के रख लिए थे, और जो भी था ना वो थोड़ा सा कढ़ाई में ना थोड़ा सा पानी डाल रहे थे ताकि हल्का सा कुनकुना हो जाए, क्योंकि देखिए पुराना उसमें लग चुका था, छप गया था इस वजह से, है ना। तो मैं ये कह रही थी देखिए अपना जो होता है ना, इंसान आखिर में अपनों के सामने ही, पर जो व्यक्ति अपनी मुसीबत में साथ दे वही अपना होता है। लेकिन जब जो व्यक्ति अपनी मुसीबत में साथ ना दे सके तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है ना। मेरा ये कहने का मतलब है। तो इसी तरीके से कुछ आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ वो मतलब मैं पूरी बातें खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए अच्छा भी नहीं लगता है, पर जैसा जो कुछ भी ये यहाँ पे हमने इतने छोटे छोटे बनाए हुए थे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी तिल का पहाड़ बना, तिली का पहाड़ बनाते हैं ये उसके गणेश जी के सामने, और फिर उनके सामने बना के रखते हैं।
इतनी सी उम्र में मैंने इतना सब कुछ देख ली हूँ कि अब और कुछ देखने का हिम्मत ही नहीं रह गई है, और ना ही अब हिम्मत है कि और मैं कुछ भी आगे देख सकूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़े से रखे हुए थे साबूदाना, ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा था। तो मम्मी ने यहाँ पे वो कर दिया था, मतलब मैंने इसको भिगा दी थी और बड़े बना के तैयार कर दी थी। तो मम्मी यहाँ पे बड़े को सेकने लगी थी, और यहाँ मुझे बताते जा रही थी कि एक एक तिल के जो लड्डू बनाइए ना छोटे छोटे, वो सभी भगवान को चढ़ा दे और दिया बत्ती कर दे। क्योंकि देखिए फिर ना कहते हैं चंद्रमा चाँद निकलने के बाद ही वो करते हैं। तो फिलहाल कल बादलों में चाँद छुपा हुआ था, हम लोग ने नहीं देखा था। फिर इसी तरीके से हमने मतलब देखिए खाना तो खाते नहीं हैं, यही फराहर टाइप में करते हैं। तो बस यही सब कर लिया था, और फिर ना होम वगैरह भी लगा दिया था। ये सब जैसे देखिए इतना पूजा पाठ होने के बाद भी हमारे घर में न जाने किसकी नज़र लगी है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे घर पे ना किसी ने काला जादू किया हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे महसूस टाइप में होता है कि पक्का किसी ने कुछ न करा ना हो, क्या कैसा है ना। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कल की वीडियोस में बताऊंगी, जो भी है जैसा भी है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, और आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने ना हवन लगा दिया था, दिया बत्ती ये सब जो भी था ना नॉर्मल स्टेजेस, वो सब हमने कर दिया था यहाँ पे। और तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो प्रसाद में बनाया हुआ था ना हमने, थोड़ा सा तिली और वो सब, तो इन्हीं सब चीज़ों को पहले घी का और शक्कर को होम लगाए थे, फिर उसके बाद वो, ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल चीज़ है ये, है ना। तो इस तरीके से हमने किया हुआ था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी, इतना सब कुछ करते हुए भी न जाने किस बात की और किस तरीके से परीक्षा लेते हैं प्रभु, मुझे तो नहीं है मालूम। बस इतना ही मालूम है कि जैसा जो कुछ भी है तो अब सब चलो ठीक ही है ना। तो चलिए आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। तो और भी जैसा है मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर ना आज मुझे ना ऐसा लगा जैसे कि कोई देखिए, हाँ अपना, लेकिन ये भी कहने का सही बात है कि जो अपना होता है वो सच में अपना ही होता है, जो पराया होता है वो सच में पराया ही होता है। कौन ना मेरा सगा कोई संबंधी था, अगर मेरा सगा संबंधी होता वो बात एक अलग थी, है ना। ठीक है, रहने दो, हटाओ, जिसको जो कहना है सो कहते रहे, हमें तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो आना जाना रोना धोना ये सब तो लगा ही रहता है ना। बस यही है प्रार्थना से कि बस भगवान मेरे हस्बैंड को ठीक करो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके सिवा चाहिए क्या होता है, पत्नी को ना एक पति का सब कुछ सुख चैन सभी चाहिए होता है, ताकि अच्छे रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, अच्छा कुछ करें बस, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। तो घर परिवार मेरा अच्छा रहे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं कल, बाय।